हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के पाठ 4, जिसका नाम है कलम और तलवार, को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ सहित व्याख्या जानेंगे। मीन्स जो हमारी कविता है इसकी अर्थ सहित व्याख्या जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की पाठ परिचय को, इसके कवि परिचय को और इसमें जो जीवन मूल्य बताया गया है आदि सारी बातों को पढ़ लिया है। और आगे की वीडियोस में हम लोग क्रम से क्वेश्चन आंसर, अभ्यास कार्य या भी जो भी चीज़ें आपके चैप्टर में होंगी, जो भी मतलब आपको करने लायक होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैंने अपने चैनल पे हर क्लास का मीन्स जिस जिस क्लास को मैं पढ़ाती हूँ उन सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप क्लास 7th की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से ये चैप्टर का मतलब हर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के भावार्थ को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा चैप्टर 4, कलम और तलवार। सबसे पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है। दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव के, तन में शक्ति अजेय अपार। अंधकक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। हमने रीड कर लिया, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसके अर्थ को जान लेते हैं। दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजेय अपार। अंधकक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। देखिए, ये जो कविता है ये हम सबको पता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता है। और वो क्या है, वो मीन्स जो रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे कवि हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि है। मीन्स राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मीन्स कलम और कविता तलवार के कलम और तलवार कविता के माध्यम से वे क्या करना चाहते हैं, कलम की ताकत और तलवार की अहमियत के विषय में बताना चाहते हैं। उन्होंने कलम तथा तलवार की स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व पर इसमें प्रकाश डाला है। मीन्स इस पूरी कविता में कलम और तलवार की स्वतंत्र सत्ता और उस पर उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके लिए उन्होंने कलम और तलवार दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है। किसे विकल्प दिया है? अपने देशवासियों को। कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, कलम है और तलवार है, आप जिसको चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। और कलम और तलवार की विशेषता वो कैसे बताते हैं? वो कहते हैं कि एक और कलम जो है वो आपके मन में ऊंचे विचार पैदा कर सकती है, ऊंचे विचार ला सकती है, तो दूसरी ओर तलवार जो है वो हमारी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो अर्थात कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, तो तलवार जो है वो दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तो लेखक क्या करता है, मीन्स जो कवि है वो क्या करता है, दोनों की महत्ता को बताते हुए कहता है कि कलम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की तलवार। फिर पूछते हैं कि अंधेरे कक्ष में बैठकर कलम के द्वारा ऊंचे मीठे गान रचकर ज्ञान का दीप जलाकर समाज में क्या करोगे, उजियाला फैलाओगे, या फिर जंग के मैदान में जाकर के शत्रुओं से लड़ोगे और उन पर विजय प्राप्त करोगे, क्या करोगे? वो इस बात को पूछते हैं।
किससे पूछते हैं? अपने देशवासियों से पूछते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि कलम के द्वारा ज्ञान का दीप जलाकर आप समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे, अथवा तलवार के द्वारा घर और समाज की बाह्य दुश्मनों या भ्रष्ट मनुष्यों से या फिर हिंसक जीवों से रक्षा करोगे। आगे कलम की ताकत को वो कैसे बताते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है, बड़ी शक्ति है, यह दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली होती है। अर्थात क्या कि क्रांति की भावना उत्पन्न कर देती है। कौन करती है? कलम। अर्थात हम अगर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहें, समाज को प्रेम व सद्भावना का पाठ पढ़ाना चाहें, तो क्या करेंगे? हमें कलम की आवश्यकता होती है। परंतु सिर्फ कलम से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? बाह्य दुश्मनों अथवा जानवरों से घर और समाज तथा स्वयं की रक्षा के लिए कभी कभी तलवार भी उठाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और जब एक बार किसी के मन में क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई, तो वो उसे अपने प्राणों का भी भय नहीं रहता है। ठीक है, वो अपने प्राण जाने का भी उसको भय नहीं रहता है। वो बिल्कुल ही निडर हो जाता है, उसे किसी भी चीज से कोई डर नहीं रहता है। आगे पढ़ेंगे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मन में, अपने शरीर में ऊर्जा लाने के लिए, मीन्स क्रांति की भावना जगाने के लिए, अपने लहू को मीन्स अपने खून को गर्म रखने के लिए मन में ज्वलित विचार रखो, मीन्स कलम का प्रयोग करो। लेकिन हिंस्र जीवों से बचने के लिए, बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए तुम्हें तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, वो कलम की ताकत को फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कलम जहां आग उगलती है ना, उसके अक्षर चिंगारी बन जाते हैं। मीन्स कलम के द्वारा अगर हम कोई चीज क्रांति की भावना से संबंधित कुछ लिख देते हैं, तो उसके अक्षर जो होते हैं वो चिंगारी की तरह पूरे समाज में फैल जाते हैं। और वहाँ पर जब समाज में फैल जाएंगे, तो क्या होगा? समाज की मीन्स देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर क्या होगा? क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाएगी, ताकत उत्पन्न हो जाएगी, ओज उत्पन्न हो जाएगा, तेज उत्पन्न हो जाएगा। अपने देश की रक्षा के लिए मीन्स अपने देश की रक्षा करने के लिए, उस पर मर मिटने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। वहाँ के नर और नारी मीन्स वहाँ के स्त्री और पुरुष क्या हो जाएंगे? बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बाह्य शत्रु से किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। कह रहे हैं कि जहां मनुष्यों के भीतर हरदम आग के शोले जलते हों, मीन्स क्या, दुश्मन से अपने देश की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हों, और बाहों में बिजली होती है, मीन्स बाहों में उनके बिजली से मतलब क्या है कि अथाह शक्ति होती है। होते दिमाग में गोले, यहाँ पर गोले मतलब दिमाग के द्वारा वो अपने शत्रु से लड़ने की ताकत रखते हों। वहां पर क्या होगा? कभी भी वहां के नर नारी कभी डरेंगे नहीं किसी से, हमेशा अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, यहाँ जहां पर लोग क्या करते हैं? अपने खून में हलाहल की धार मतलब अपने शरीर में खून के साथ साथ अपने रक्त वाहिनियों में हलाहल मीन्स विष की धार लेकर चलते हों। क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। वहां पर किसी को डरने की क्या जरूरत? अगर आपके हाथ में तलवार है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने कलम की शक्ति से भी दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज्ञान की शक्ति है,
अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आपको किसी भी तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट में कवि ने यही बताने की कोशिश की है। यानी कि पूरी कविता के माध्यम से कवि क्या करता है, पाठकों और समाज मीन्स हमारे देश के वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस देश के लोगों की ज्ञान शक्ति उन्नत होगी, उनके विचारों में राष्ट्रभक्ति की भावना होगी, मन में क्रांति रूपी अंगारे होंगे, वे अपने विचारों की शक्ति से अपने दुश्मनों को बिना तलवार के भी परास्त कर सकते हैं। अर्थात हम सबको क्या करना चाहिए, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपने भावों को भी उच्च रखना चाहिए। यदि हमारे भाव उन्नत होंगे, हमारे ज्ञान की शक्ति अधिक होगी, तो हम अपने देश और समाज तथा घर और परिवार और स्वयं की रक्षा करने में सदैव सक्षम रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, देखिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे पढ़ाने का स्टाइल और आदि सारी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो फिर आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ यार, ये नहीं मतलब मैं नहीं कह रही कि आपको ज़बरदस्ती आप करिए, लेकिन अगर हाँ, आपको अच्छा लगता है तो मुझे पूरा